थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के अंदर जो कुछ हुआ, इस वक्त वफाकी वज़ीर बराए रेलवे और सेनेटर आज़म खान स्वाति मेरे साथ मौजूद है। उनसे मंसूब कुछ बयानात आज मीडिया में चल रहे थे और उसमें ये भी बयान था कि इलेक्शन कमीशन की आईनी हैसियत नहीं होनी चाहिए। ये भी बयान चल रहा था कि इलेक्शन कमीशन को बंद होना चाहिए, इलेक्शन जो है वो हुकूमत वक्त को करना चाहिए। सो एंड सो बहुत सारे बयानात हमने देखे। मैं पहुंचा हूं वफाकी वज़ीर आज़म खान स्वाति से सारा मामला मालूम करने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का झगड़ा था या पीछे कोई और पस मंज़र। स्वाति साहब अस्सलाम वालेकुम। आज़म खान स्वाति साहब, हमने वैसे देखा आपने ईवीएम पे तो महीनों काम किया, बल्कि सालों काम किया और बड़ी मेहनत की जब आप पार्लिमानी अमूर के वफाकी वज़ीर थे। आज झगड़ा क्या हुआ पार्लिमानी कमेटी में? सर, बुनियादी तौर पे ये देखें कि उस दिन भी हमने कहा और बाकायदा हमारी अक्सरियत थी, लेकिन हमारी सेनेटर जो है समीना मुमताज़ को, उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ लगाया। मैंने फिर बाकायदा उनको बताया कि ये देखें, ये आपका मोशन है, ये आपका मोशन है, इसको ज़रा देख लें। पूरे हाउस ने उसको पास किया है और चेयरमैन सेनेट जो है उसको बाकायदा जो है इजाज़त दी है कि जब जिस वक़्त चाहे जिस मेंबर को कम ज़्यादा। फिर मैंने उसी रूल के मुताबिक 165 बताया कि जी 10 से 14 और इसके अंदर आप 14 आ चुके हैं, 14 से ज़्यादा नहीं आ सकते। हर चीज़ बताई, लॉ मिनिस्टर फरोह नसीम साहब ने बताई, बाबर अवान साहब ने बताई, अली मोहम्मद ने बताई, शिबली फराज ने बताई, लेकिन मैं ना मानूं। अब बुनियादी झगड़ा ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, उन्होंने जो नासिर मुल्क साहब का कमीशन बनाया था, उन्होंने कहा आपकी कई हाई कोर्ट के अंदर जो है ये केसेस आ चुके हैं, आपके कई इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर ये आ चुका है कि अगर हमने इलेक्शन रिगिंग को जो है बचाना है, गैर मुतनाज़ बनाना है, शफाफ इलेक्शन जो आइन का तकाजा है, तो फिर हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये ईवीएम इतना ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है कि जिसको हैक नहीं किया जा सकता। इसके नतायज जो है दुनिया के अंदर जो है बेहतर। आप अमेरिका के ख़ास जो है देख लें आप कि कितनी मशीनें हैं, और मशीन हमने एक प्रोटोटाइप जो उन्होंने बताया था कि इस स्पेसिफिकेशन पे आप बना के दें, काम इनका था। साइंस टेक्नोलॉजी ने ख़ुद किया और बताया कि ये देखें इसके अंदर लगाएं, क्या एतराज़ है। और फिर उनको ये कहा कि जी आप इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर करें। हमने उसकी फ़ीस दी, नादरा इनके साथ बाकायदा तौर पे खड़ा है। इस सारे एक्सरसाइज के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खड़ा है, जिसने तकरीबन 2 साल इसके ऊपर लगाए ताकि गैर जानबदार इलेक्शन, इस मुल्क का गैर मुतनाज़ इलेक्शन सामने आ जाए। और ये हमारा रिफॉर्म का एजेंडा है, इससे हम पीछे नहीं जा सकते। इंशाल्लाह ताला आपको अपने रिफॉर्म के एजेंडे के मुताबिक जिस दिन ये एक्ट पास कर लिया, पार्लियामेंट ने ये बिल पास कर लिया, एक्ट बन गया, आप देखेंगे कि हम इसी इलेक्शन कमीशन के इस इदारे को मजबूत करने के लिए फिर बताएंगे कि अब आपका काम है। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन के अमले ने आपकी, जब आपके रिमार्क्स आ रहे थे तो वो वॉकआउट करके चले गए। आखिर क्या ऐसा हुआ? मुझे तो कहा क्या आपने? मुझे तो हैरत होती है कि आज इलेक्शन कमीशन का इदारा क्यों फरीक बन गया है। आखिर ये 37 जितनी भी उनकी ऑब्जर्वेशन है, सबमिशन है जो हैं, ये क्या है? क्या इससे हुकूमत को ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? मैं पूछता हूं, सवाल है मेरा। इनके इस अमल से क्या जाहिर होता है? क्या इनकी गैर जानबदारी जाहिर होती है? इनकी ऑटोनॉमी जाहिर होती है? और काम इनका है, इल्ज़ाम हम पे आ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे ये एक्ट इंशाल्लाह हम लेके जा रहे हैं अब जॉइंट सेशन के अंदर, जिस दिन हम ये एक्ट पास कर लेंगे, उसके बाद जो है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, अदालत उज़्मा के ज़रिए हम इनको मजबूर कराएंगे कि ये अपने आईनी तकाज़ों को पूरा करें। अच्छा सर, ये जो बयान वो कह रहे हैं जी कि सेनेटर साहब ने ये भी कहा था कि जी इलेक्शन हुकूमत वक्त का काम है। इलेक्शन हुकूमत कैसे इलेक्शन करा सकती है? हुकूमत फैसिलिटेट करती है।
हुकूमत इनके हाथ मजबूत करती है, इनको वसाइल देती है, जो ये मांगते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। अब इससे बढ़ के क्या? लेकिन गैर जानबदार इलेक्शन कराना, गैर जानबदार टेक्नोलॉजी के ज़रिए, किस मशीन के ज़रिए कराएंगे, ये काम इनका है, हमारा नहीं है। लेकिन हम आइंदा इलेक्शन के अंदर रिगिंग नहीं होने देंगे। इलेक्शन से पहले जितने इनके ऊपर उंगली उठ रही है कि ये मामलात होते हैं, कतन हम नहीं करने देंगे। और इंशाअल्लाह ताला 2023 का इलेक्शन एक ज़बरदस्त शफाफ इलेक्शन, गैर जानबदार इलेक्शन। आपकी कलीग शेरी रहमान कहती हैं कि जी एक भी एतराज़ आ जाए, 37 आए हैं, एक भी आ जाए तो मुतनाज़ हो जाता है इलेक्शन। हमारा इससे गरज नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन मुतनाज़ या शफाफ बनाना जो है ये इलेक्शन कमीशन का काम है, उनको जवाब दें। हम तो ये कह रहे हैं कि जो इदारत उज़्मा कह रही है, पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है, पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं, हमारी हुकूमत कह रही है कि आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इलेक्शन को कराएं ताकि रिगिंग का अमल जो शुरू से चला आ रहा है उसका एहतिताम हो। अच्छा सर, वेरी मच लास्ट, ईवीएम के ऊपर आखिर मसला क्या है? यानी ईवीएम तो आपकी कोशिश है, हमने देखा आपने सदर पाकिस्तान से, इसके साथ साथ अहम स्टेक होल्डर से, मसला क्या है? इलेक्शन कमीशन भी और अपोजिशन दोनों खड़े हो गए। हमें कतन ये समझ नहीं आ रहा, अगर एक शफाफ तरीक़ेकार हम इख्तियार करने के लिए टेक्नोलॉजी के लिए इलेक्शन कराते हैं जिसके अंदर कतन कोई रिगिंग नहीं कर सकता, और ये भी सर्टिफिकेशन उन्होंने करनी है, कोई रिगिंग नहीं कर सकता। जितना दुनिया तहफ़्फ़ुज़ात उठाएगी, इलेक्शन कमीशन मेहरबानी करे एक ऐसी ईवीएम मशीन लेके आए, कोई ऐसा तरीक़ेकार लेके आए जिसके ज़रिए आइंदा इलेक्शन जो है वो गैर जानबदार हो, शफाफ हो और आइन के तकाज़ों को पूरा। आपके साबिक दोस्त मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज कह दिया है कि हम बाइकॉट कर देंगे, अगर ये ईवीएम आई तो आइंदा इलेक्शन का ही बाइकॉट कर देंगे। तो फिर ये उसके प्रपोजल आ रही है, यानी उन्होंने अगर कहा नहीं तो उन्होंने तजवीज़ ज़रूर दी है पीडीएम के इजलास में। मेरा ये ख्याल है कि फिर हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और कहते हैं कि ये इदारा टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जा रहा, और हमें ये ख़तरा है कि आइंदा भी लोग हर आने वाले इलेक्शन को जो है गैर मुतनाज़ इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करेंगे, एक शफाफ इलेक्शन को गैर शफाफ बनाने की ख़त्मी कोशिश करेंगे। हमने तहिया किया हुआ है, इमरान खान ने तहिया किया हुआ है, कुछ भी हो जाए उसने इस कौम और मुल्क को, इस जमहूरियत को एक गैर जानबदार इलेक्शन के एहसास से, इस सरमाया से, ये सरमाया इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत को बचाएगा, मुल्क के मुस्तकबिल को बचाएगा, और उससे पीछे इंशाअल्लाह हम नहीं। अदालतें तो कहती थी, एक मासूमाना आखिरी सवाल, अदालतें तो कहती थी इलेक्शन कमीशन को, लेकिन पार्लियामेंटेरियन डरते थे कि कहीं नोटिस ना हो जाए, कहीं उनका मेंबरशिप ना हो जाए। आपको डर नहीं लगा? अब ये जमहूरियत को बचाने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम निकले हैं। नहीं, कोई अगर इससे कतन पीछे नहीं जाएगा। अगर उन्होंने नोटिस ले लिया, आपको बुला लिया, रुकनीत का, आप फिक्र न करें सर, आप फिक्र न करें इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, आज़म खान स्वाति ने वाज़ेह कर दिया कि बुनियादी तौर पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने और फ्रीक ना बनने की बात की है, और अब भी वो चाहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, अपोजिशन हो या इलेक्शन कमीशन, मुतनाज़ात इसको ना बनाया जाए, इसके ऊपर बैठ के बात करें हुकूमत के साथ, और हुकूमत ईवीएम के तहत ही इलेक्शन कराने का तहिया कर चुकी है। वज़ीर आज़म हो, काबीना के अरकान हो, आज ये जो एपिसोड हुई, आइंदा इससे बचने के लिए हुकूमत को और सबको मिल बैठ कर ये सोचना होगा कि हम कम अज़ कम मजबूत करें निज़ाम को, ताकि शफाफियत हो। हर कोई गैर शफाफ धांधली की बात करता है, तो कोई निज़ाम तो आने दें। आज अब दुनिया डिजिटल हो रही है, तो डिजिटल इलेक्शन भी होने दें। टीका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।